और आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि सभी प्यारे दोस्त जो भी वीडियो देख रहे हो, एक साथ लाइक कर दो वीडियो को शुरू करने से पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त की मदद करने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर पेपर फॉर ऑल ट्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है वह क्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड का भाग है और इसमें आपको, ये ड्राइंग बोर्ड है, इसमें आपको उस भाग का नाम बताना है जहाँ पे टी स्क्वायर का स्ट्रोक जो है वो स्लाइड करता है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर का स्ट्रोक है ना, वो दोस्तों ये होगा। और यहाँ इसको इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को हम बोलते हैं एबोनी एज या वर्किंग एज। एबोनी और वर्किंग एज इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100% यही इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर आएगा फर्स्ट ईयर में ऑल ट्रेड के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ड्राइंग बोर्ड में बैटन जो है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड में दोस्तों बैटन का प्रयोग किस लिए होता है, तो ये होता है बोर्ड को मुड़ने, व्रैपिंग से बचाने के लिए ड्राइंग बोर्ड में बैटन का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हो, आप सभी कमेंट में अपने आंसर लिखते रहिए, इससे आपको फटाफट से आंसर याद होंगे। वीडियो खत्म होने के बाद सभी के आंसर कमेंट में चेक करूंगा, तो सभी आंसर बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। D1 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। D1 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है दोस्तों, D1 की बात हो रही है, तो D1 का साइज होता है 1000 गुना 700 गुना 25 mm। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको पूरा सारणी बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका जो साइज होता है ना, D0, D1, D2, D3, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी आपके साइज हैं। नामित ड्राइंग बोर्ड का ये साइज है। D0 होता है, D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है। अब आपको ये याद कर लेना है। D0 का होता है 1500 गुना 1000 गुना 25, D1 का होता है 1000 गुना 700 गुना 25, D2 का होता है 700 गुना 500 गुना 15, D3 का होता है 500 गुना 350 गुना 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आपका ड्राइंग शीट का साइज D0 से लेकर D3 तक। ये सारणी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 700 गुना 500 गुना 15 mm साइज के ड्राइंग बोर्ड को चुनो। 700 गुना 500 गुना 15 mm। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको सारणी आपने देखा होगा तो 700 गुना 500 गुना 15 कौन सा साइज है, D2 है। तो आप, अगर आपको सारणी याद है ना, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। तो D2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सभी सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, रोजाना ITI की वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। T1 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई क्या होती है। T1 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई होती है 1000 mm। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है ना राइट आंसर होगा। इसको मैं डिटेल में आपको सारणी से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, T1 साइज के टी स्क्वायर की लंबाई तो 1000 mm होती है। वहीं आपको T0 का पूछ ले, T0 का साइज होता है 1500 mm। ठीक है, ये हो जाएगा T0 का साइज। इसके बाद T1 का 1000 mm कर चुके हैं हम। T2 का होता है 700 mm, ये है T2 का साइज। T3 जो होता है इसका होता है 500 mm। ठीक है, तो T0 का 1500, T1 का 1000, T2 का 700, T3 का 500 mm। ये आपको पूरा चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर इसको आप नोट कर लीजिए नोटबुक में। जितने भी सारणी करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 mm। जितनी भी सारणी करवाऊंगा उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है टी स्क्वायर किस तरह की लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। टी स्क्वायर जो है ये दोस्तों सीधी समानांतर लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस के लिए, सीधी समानांतर लाइन के लिए टी स्क्वायर जो है प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सभी कमेंट में आंसर बताइए, सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। टी स्क्वायर के हेड और ब्लेड के वर्किंग एज के बीच में कितना कोण होता है। ये है आपका टी स्क्वायर का डायग्राम। इसका हेड वाला भाग ये है और ब्लेड इसको बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण कितने डिग्री का है यही पूछा है। तो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, ये कोण आपका 90 डिग्री का बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सेट स्क्वायर से कितने डिग्री के गुणज में लाइन खींची जा सकती है। ये जो डायग्राम है ना, ये सेट स्क्वायर है, इनको बोला जाता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर से दोस्तों हम 15 डिग्री के गुणज में लाइन खींच सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 75 डिग्री, यानी कि हर 15 डिग्री के गुणज में हम सेट स्क्वायर से लाइन खींच सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी का जो पेपर आएगा फर्स्ट ईयर का, ITI फर्स्ट ईयर का, ऑल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ऑल ट्रेड में आपका फर्स्ट ईयर का, बिल्कुल इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर में ऑल ट्रेड के लिए यही पेपर आएगा। जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना इन क्लासेस में, क्लास नंबर 2 है ये, इसके बाद क्लास नंबर 3 भी आएगी, 4 भी आएगी, बहुत सारी क्लासेस आएगी। तो मेक श्योर करना कि सारी क्लासेस के सारे क्वेश्चन याद करके जाना। आप अच्छे नंबर से पास कर लोगे ड्राइंग का पेपर, अगर आप हमारी सारी क्लासेस देख के जाओगे तो। पूरी क्लासेस को देखना है, बीच में स्किप मत किया कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है। तो प्रोटेक्टर जो है ना डिग्री में कोण को मापता है। प्रोटेक्टर किसको बोलते हैं, अपने जो डी होता है ना हमारा डी, जिससे हम कोण मापते हैं 0 से 180 डिग्री के बीच में, उसे क्या बोला जाता है,
प्रोटेक्टर कहा जाता है और ये डिग्री में कोण मापता है, चांदा भी जिसको बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव पेंसिल के ग्रेड के आधार पर होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे एक होता है आपका HB, ठीक है, और इसके बाद में आपका हो जाएगा 1H 2H 3H, ऐसे आगे आगे चलते चलते ये 9H तक होता है। सबसे जो हार्ड पेंसिल होती है वो 9H की होती है। वैसे ही यहाँ पे आपका 1B हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 3B हो जाएगा और ये आपका 7B तक होता है, ठीक है, और सबसे सॉफ्ट पेंसिल 7B वाली होती है। इस प्रकार से पेंसिल का जो चुनाव होता है ना ड्राइंग में, वो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव पेंसिल के ग्रेड पे होता है। सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है 9H की, सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है 7B की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन सा होता है, 7B। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड कौन सा होता है। सबसे हार्ड पेंसिल ग्रेड मैंने आपको भी बताया था 9H जो होता है ना, ये सबसे हार्ड होता है और 7B जो है ये सबसे सॉफ्ट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सॉफ्ट यानी कि मृदु ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है। सॉफ्ट मृदु ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग ये दोस्तों गाड़ी लाइन खींचने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पेंसिल के लीड की हार्डनेस जो है वो किस पर निर्भर करती है। पेंसिल के लीड की जो हार्डनेस है ना दोस्तों, ये दोस्तों काउ लाइन की मात्रा पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ना वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये क्लास दोस्तों अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप लाइक करें और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों की मदद करने के लिए शेयर भी करें, दबा के शेयर करें सभी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है ना, इसमें जो 7H जो पेंसिल होती है 7H की, इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, उपकरण का नाम बताओ जिसका प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। उस उपकरण का नाम बताना है जिसका प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है, उसे हम इरेजिंग शील्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ITI की रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग में लाया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मील मेड पेपर शीट जो है ना, मील मेड पेपर शीट प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 841 गुना 1189 mm के साइज की सीट को किस नाम से नामित किया जाता है। तो इसे A0 की साइट बोलते हैं, A0 की सीट। अब इसको मैं आपको सारणी से बताता हूँ। जैसे मैंने दोस्तों आपको ड्राइंग बोर्ड की सीट का साइज़ बताया था D0, D1, D2 और D3, वैसे ही दोस्तों जो हमारी ड्राइंग शीट है ना, यहाँ पे जो हमारा साइज होता है इसका भी एक जो है ना आकार जो है वो निर्धारित किया गया है ड्राइंग शीट का। इससे पहले मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड का बता दिया था। अब ये ड्राइंग शीट का देखिए, ये जो है ना आपकी 6 साइज में आती है, A0, A1, A2, A3, A4, A5। सबसे बड़ी जो ड्राइंग शीट का साइज है वो A0 होता है, सबसे छोटी ड्राइंग शीट का साइज A5 होता है, ठीक है। अब इसके दो प्रकार से साइज होते हैं, एक होता है ट्रिम्ड साइज, एक होता है अनट्रिम्ड साइज, यानी कि एक तो निर्धारित होती है, एक अनिर्धारित होती है। नामित साइज बोलते हैं इसको, अनामित बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे A0 का हो जाएगा 841 गुना 1189, ये इसका ट्रिम्ड साइज है। अनट्रिम्ड पूछ ले तो 880 गुना 1230। A1 का ट्रिम्ड साइज 594 गुना 841, अनट्रिम्ड 625 गुना 880। A2 का 420 गुना 594, अनट्रिम्ड का 450 गुना 625। A3 का 297 गुना 420, अनट्रिम्ड हो जाएगा 330 गुना 450। A4 का 210 गुना 297, अनट्रिम्ड 240 गुना 330। A5 148 गुना 210, अनट्रिम्ड हो जाएगा 165 गुना 240। तो A0 से लेकर A5 तक ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड दोनों का साइज आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, जैसे कि अभी हमसे A0 का 841 गुना 1189 पूछा था कि ये कौन सा ड्राइंग शीट का साइज है, तो ये दोस्तों A0 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें हमसे पूछा था 841 गुना 1189 mm की साइज की सीट को किस नाम से नामित किया गया है, तो इसे A0 से नामित किया गया है। A0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। तो 1 वर्ग मीटर जो है ना, 1 वर्ग मीटर ये आपका A0 ड्राइंग साइज का होता है, तो A0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए साइज में से A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज चुने। A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज चुना है, तो सारणी देखिए, A4 ये रहा। A4 में मैंने क्या कहा था, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड दोनों अलग अलग है। हमसे बोला है नामित, यानी कि ट्रिम्ड साइज A4 का कितना हो जाएगा 210 गुना 297।
तो यहाँ पे देखिए 210 गुना 297, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगर हमसे ये बोल देता कि नीचे दिए गए साइज में A4 का अनामित ड्राइंग साइज, यानी कि अनट्रिम्ड साइज अगर पूछ लेता ना, तो हमारा आंसर होता 240 गुना 330, पर हमसे पूछा था ट्रिम्ड साइज, तो 210 गुना 297 हो जाएगा। ये जितने भी मैंने आपको सारणी करवाए हैं, पहले मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड का साइज बताया था जो कि D0 से D1 D2 और D3 तक था। अब मैंने आपको बताया ड्राइंग शीट का जो कि A0 A1 A2 A3 A4 A5 है। ये सभी जो मैं आपको सारणी बता रहा हूँ ना, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये था हमारा आज का क्लास नंबर 2 इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑल ट्रेड